मनुष्य ने जितनी तेजी से तरक्की की है उतनी ही तेजी से पर्यावरण और प्रकृति का नुकसान हो रहा है। आज हर छोटे बड़े काम में प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह प्लास्टिक आज हजारों जीवों की मौत की वजह बन रहा है। कई दशकों से प्लास्टिक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। नदियों और समुद्र में आज प्लास्टिक का ढेरों कचरा जमा है और ये कचरा बहता हुआ महासागर तक पहुंच रहा है। इससे लाखों मरीन क्रीचर्स को नुकसान पहुंच रहा है। एक स्टडी में पाया गया कि यदि इसी तरह से हम इंसान प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहेंगे और उन्हें समुद्र और नदियों में फेंक देंगे तो साल 2050 तक मरीन लाइफ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस समस्या को दूर करने में ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ओशन को साफ करने का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत महज एक 16 साल के लड़के ने की थी। लेकिन क्या किसी प्रोजेक्ट के जरिए वाकई में महासागर की सफाई की जा सकती है, या सिर्फ ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वादों में सिमट कर रह जाएगा? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। धरती के 71% हिस्से में केवल पानी मौजूद है और उसमें से करीब 97% पानी सिर्फ महासागर में मौजूद है। महासागर कितने विशाल होते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक मनुष्य सिर्फ इसका 5% ही एक्सप्लोर कर पाया है। 25 साल पहले कैप्टन चार्ल्स मोरे ने एक बेहद ही चौंकाने वाली डिस्कवरी की थी। वो प्रशांत महासागर में घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा ढेर मिला। इस कचरे के ढेर को द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का नाम दिया गया। ये ओशन के बीच में सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा था। ये कूड़े का ढेर फ्रांस के साइज से 3 गुना अधिक और भारत के साइज का करीब आधा था। इसके अंदर 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े थे, यानी धरती पर मौजूद प्रत्येक इंसान का इसमें 250 प्लास्टिक के टुकड़ा का योगदान था। इसी तरह के 4-5 और बड़े कचरे के ढेर दुनिया के अलग अलग महासागरों में मौजूद हैं। इसमें आप और हम ही जिम्मेदार हैं। मरीन लाइफ के लिए ये गार्बेज एक आपदा के समान है। 800 से अधिक प्रजातियां इस कचरे के कारण खतरे में हैं, तो वहीं करीब 100 प्रजातियां इसकी वजह से विलुप्त हो गई हैं। अगर समुद्र और महासागरों में इतना कचरा है तो क्यों अभी तक किसी ने इसकी सफाई की जिम्मेदारी नहीं ली है? ये सवाल बोयान साल्ट ने खड़ा किया था, जो ओशन क्लीनअप के फाउंडर हैं। साल 2011 में बोयान ग्रीस में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि समुद्र के नीचे मछलियों से ज्यादा तो प्लास्टिक के टुकड़े तैरते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसके लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी उम्र उस वक्त महज 16 साल थी। स्लेट ने दिमाग दौड़ाया और आइडिया निकाला कि हम ओशन करंट का इस्तेमाल कर कचरे की सफाई कर सकते हैं। प्लास्टिक को पकड़ने की बजाय ऐसा जाल बनाया जाए जिससे प्लास्टिक खुद उसके पास आ जाए। स्लेट ने इस आइडिया पर काम किया। उस समय वो स्कूल में ही पढ़ रहे थे, लेकिन अपने आइडिया के कारण उन्हें टेडएक्स कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला, पर उस समय उनके आइडिया पर किसी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। स्लेट ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। वो एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करना चाहते थे। केवल 6 महीने बाद ही उन्हें लगा कि समुद्र की सफाई ज्यादा जरूरी है और उन्होंने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हर प्रोजेक्ट की शुरुआत में कुछ ना कुछ परेशानियां आना लाजमी है। स्लेट को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्हें कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था। उन्होंने केवल $300 से अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की और सारी सेविंग्स इसमें लगा दी। साल 2013 में मीडिया की नज़र इनके इस प्रोजेक्ट पर गई। देखते ही देखते उनका प्रोजेक्ट वायरल हो गया। लोगों की इस प्रोजेक्ट में रुचि पैदा हुई। इसकी अहमियत के बारे में लोगों ने समझा। $90,000 की फंडिंग अब स्लेट को मिल गई। अब ओशन साफ करने के लिए उनका सपना हकीकत में बदलने जा रहा था। दुनिया भर से करीब 100 साइंटिस्ट और रिसर्चर स्लेट के साथ जुड़े और प्लान किया कि किस तरह से महासागर की सफाई की जा सकती है। सभी ने मिलकर फैसला किया कि वो सबसे पहले ओशन के सबसे बड़े ढेर द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच से शुरुआत करेंगे। साथ ही नदियों के पास इंटरसेप्टर्स लगाए गए, जिससे और ज्यादा कचरा महासागर तक ना पहुंच सके। सितंबर 2018 में प्रोजेक्ट ओशन क्लीनअप की शुरुआत की गई और सबसे पहले मिशन को 001 नाम दिया गया था। ओशन साफ करने का ये एक पहला प्रोजेक्ट था। सिस्टम 001 में 600 मीटर की फ्लोटिंग नेट का इस्तेमाल किया गया, जो करीब 3 मीटर गहरी थी। नेट के ऊपर भी बाउंड्री थी, जिससे कि प्लास्टिक उस ढेर को पार न कर सके और मरीन क्रिएचर्स 3 मीटर की गहराई के नीचे से आसानी से गुजर सकते हैं।
पूरे सिस्टम को ओशन करंट के सहारे छोड़ दिया गया और नेट की यू शेप में आकर प्लास्टिक का कूड़ा इकट्ठा होता रहा। नेट को फ्लोटर से जोड़ा हुआ था और उन फ्लोटर्स को सोलर पावर से बिजली और पावर मिल रही थी, जिसकी मदद से कैमरा, सेंसर और अन्य सिस्टम का संचालन किया जा रहा था। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। बड़ी मात्रा में इस प्रोजेक्ट ने कूड़ा इकट्ठा किया और सतह तक कूड़े को लाया गया, जिसके बाद सभी प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर से भेज दिया गया। सालों पहले स्लेट द्वारा देखा गया सपना अब पूरा हो चुका था, लेकिन एक दुखद खबर ये भी थी कि प्रोजेक्ट ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। प्लास्टिक नेट से बाहर निकल रहे थे। 18 मीटर का हिस्सा टूटकर नेट से अलग हो गया था, लेकिन स्लेट को ज्यादा निराशा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहली बार रेलवे बनाने में या हवाई जहाज बनाने में भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने हार नहीं मानी और प्रोजेक्ट में जितनी भी खामियां थीं उसे दूर करने में जुट गए। जुलाई 2021 में सिस्टम को अपग्रेड किया गया और मिशन 002 लॉन्च किया गया। इस बार फ्लोटर के साथ साथ दोनों छोर पर एक एक जहाज को बांधा गया। इससे नेट की स्पीड भी कंट्रोल की जा सकती थी। साथ ही फ्लोटर नेट की लेंथ में 1/3 का इजाफा किया गया और 800 मीटर नेट का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए हॉट पोस्ट लोकेशन ट्रैक करने की भी कोशिश की गई। पूरे प्रशांत महासागर में सभी जगह कचरे की डेंसिटी एक जैसी नहीं थी। बीच वाले हिस्से में डेंसिटी ज्यादा थी, तो जहां से अधिक प्लास्टिक इकट्ठा होने की उम्मीद थी उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया। 1 साल तक ये प्रोजेक्ट चला और जुलाई 2022 में एक बड़ी सफलता ओशन क्लीनअप टीम के हाथ लगी। करीब 100 टन प्लास्टिक दक्षिण प्रशांत महासागर से बाहर निकाली गई। ये 2 बोइंग विमान के बराबर जितना वजन था। इसे एक जीत के तौर पर देखा गया, लेकिन पूरे कचरे के ढेर का ये सिर्फ 0.1% था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना अधिक कूड़ा मौजूद है। अगर वे इस प्रोजेक्ट को दोहराते हैं तो सारा कचरा निकालने में 1000 सालों का समय लगता है। कुछ समय बाद सिस्टम में और बदलाव किए गए और सिस्टम 003 लॉन्च किया गया। इस सिस्टम की कूड़ा निकालने की क्षमता पहले वाले सिस्टम के मुकाबले 10 गुना अधिक थी। इसके साइज में भी इजाफा किया गया। 002 से करीब 3 गुना बड़े फ्लोटर नेट का इस्तेमाल किया गया। बताया गया था कि ऐसे सिर्फ 10 सिस्टम पूरे प्रशांत महासागर के कचरे को साफ करने के लिए काफी हैं। बाद में मिशन का नाम 003 से बदलकर 03 कर दिया गया। इसकी भी एक वजह थी। पहले ऐसा माना जा रहा था कि पूरे महासागर को साफ करने में सैकड़ों सालों का समय लगेगा, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की मदद से 100 से भी कम मिशन में महासागर साफ किए जा सकते हैं। नए सिस्टम में 3 बोट्स का इस्तेमाल किया गया। हर 2 हफ्ते में एक बोट अन्य बोट को रिप्लेस करती है और पहली बोट वापस तट पर आ जाती। नई बोट के जरिए समुद्र के बीच में मौजूद लोगों तक सप्लाई पहुंचाने का काम किया जाता और मैन पावर भी समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन सिर्फ इस तरह के प्रोजेक्ट से समुद्र और महासागर का संरक्षण का काम संभव नहीं है। इसमें आपको और हम सभी को अपना अपना योगदान देना होगा। ओशन क्लीनअप के जरिए समुद्र को ज्यादा समय तक साफ नहीं रखा जा सकता। जिस गति से इंसान कूड़ा कचरा फैला रहा है, आने वाले समय में ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट भी कम नजर आएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करें जिसे रिसाइकल किया जा सके। और कहीं भी अगर हम घूमने जाएं तो वहां बीचेस पर, नदियों के आसपास या अन्य किसी भी जगह पर पानी की बोतलें या अन्य कचरा इधर उधर ना फेंकें। हमारे छोटे से प्रयास से ही कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।